आप सभी। आज के इस वीडियो में हम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आगे का इतिहास देखेंगे, क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ये कंक्लूजन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाया था, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लागू किया था एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, इससे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इससे बहुत सारी चीज़ें ली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब देखते हैं हम कि 1935 के बाद क्या हुआ कि कुछ प्रावधान भारत में आए, तो चीज़ें थी इम्प्लीमेंट की गई इंडिया में। लेकिन जो चीज़ें ये लोग सेंट्रल में अप्लाई करना चाहते थे ब्रिटिशर, वो चीज़ें सेंट्रल में नहीं एक्सेप्ट की गई इंडियंस द्वारा, और कुछ चीज़ों को ये लोग स्टेट्स में अप्लाई किए। जैसे कि 1937 में इन लोगों ने पहला जनरल इलेक्शन इंडिया में करवाया, और ये इलेक्शन जो था 11 स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कौन कौन से स्टेट्स थे देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला जो स्टेट था वो था यूपी, यानी यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश का ही एरिया था, थोड़ा बड़ा था यूनाइटेड प्रोविंस। तो यहाँ जो थे वो थे जीवी पंत, गोविंद वल्लभ पंत यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। यानी उस समय जो है सीएम को ही प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। तो जीवी पंत उत्तर प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर बने। एनबी खारे जो थे वो एमपी के वो बने थे प्राइम मिनिस्टर। फिर मद्रास जो था वहाँ थे सी राजगोपालचारी। बॉम्बे में थे बीजी खारे। उड़ीसा में थे बीएन दास। एनडब्ल्यूएफ यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थे खान साहब, अलायंस था वहाँ पे। असम में थे सादुल्ला खान, बाद में अलायंस ही था तो इसमें गोपीनाथ बरदौली फिर बाद में बन गए थे। बंगाल में जो था वो था फजलुल हक, कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग का अलायंस था इसमें। पंजाब में क्या था कि सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी के थे ये। सिंध में अलबख्श थे, मुस्लिम लीग था यहाँ। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा थे। तो ये लोग अलग अलग स्टेट में अपना जिम्मेदारियां उठाए और सारी चीज़ें स्टेट के कार्यभार को संभाला। अब ये सरकार कब तक चलती है इन स्टेट्स में, तो आगे देखते हैं हम लोग कि क्यों इन्हें रिजाइन करना पड़ा, क्यों ये बिल्कुल खफा थे ब्रिटिश से, और बिल्कुल सारे स्टेट्स जो कांग्रेस के डोमिनेटेड स्टेट थे उन्होंने रिजाइन किया। क्यों रिजाइन किया देखेंगे हम लोग। 3 सितंबर 1939 को क्या हुआ कि जनरल जर्मनी जो है अटैक्ड ऑन पोलैंड एंड सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड। जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया और दूसरा वर्ल्ड वार था वो स्टार्ट हो गया। 29-30 अक्टूबर 1939 को क्या हुआ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने रिजाइन किया। क्यों रिजाइन किया? क्योंकि इंडियंस को फोर्सली जो है वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए वो फोर्स कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो इंडियंस इस पे राजी नहीं हुए, और कांग्रेस की जहाँ जहाँ गवर्नमेंट थी वो लोग रिजाइन किए। तो 28 मंथ लगभग गवर्नमेंट ये लोग बनाए थे, उसके बाद इन लोगों ने रिजाइन किया था। अब 1939 में क्या झगड़ा हुआ था, एक थोड़ा बहुत। 1939 में त्रिपुरी एमपी में पड़ता है, यहाँ कांग्रेस का सेशन हुआ 1939 में। तो गांधी जी के तरफ से, गांधी जी के सपोर्ट से पटाभी सीतारमैया जो थे, इन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए अपना हाथ खड़ा किया, और सुभाष चंद्र बोस दूसरी तरफ से थे। तो ये लोग मॉडरेट थे, सुभाष चंद्र बोस थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट थे। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस तो जीत गए, लेकिन CWC जो होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो उस समय थी, उसने पूरी तरह से रिजाइन कर दी इनके सुभाष चंद्र बोस के जीतने के कारण। क्योंकि सारे लोग जो है गांधी के फेवर में ही थे, गांधी जी जो थे उनके फेवर में थे। लेकिन एग्रेसिव नेचर के होने के कारण लोगों ने वोट दे दिया सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। जब CWC ने रिजाइन किया
तो सुभाष चंद्र बोस ने भी रिजाइन कर दिया और उन्होंने बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, तो उसके बारे में अभी नीचे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ मुद्दा क्या था 1939 में कि FBP इक्वल टू GJ। FBP इक्वल टू GJI का मतलब क्या है कि फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड जो है एक साथ थे और GJI यानी जर्मनी, जापान और इंडिया एक तरफ थे। तो इंडिया में दो तरह की मेंटालिटी थी, एक तो गांधीवादी, एक सुभाष चंद्र बोस की तरह सोचने वाले लोग थे। तो गांधी जी जो थे उनका कहना था कि हम यदि ब्रिटेन को हटा दें अपने देश से तो जापान जो है अटैक ना करेगा हमारे देश पे। बोस चाहते थे कि जापान आए और ब्रिटेन से लड़े, लेकिन जापान का इतिहास कुछ अलग था। जापान यदि भारत पर आता तो भारत पे भी कब्जा करता और जापान ज़्यादा क्रूर था ब्रिटेन से। तो ये सारी चीज़ें थी, इन दोनों में काफ़ी झगड़ा चलता था इस बात को लेकर। तो इसी के बीच में ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं घटी इसी के कारण, क्योंकि बोस जो थे जर्मनी, जापान को फेवर कर रहे थे और गांधी जो थे वो ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से अपना वो दिखा रहे थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। अब 1939 में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक अलग पार्टी बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक करके। जब रिजाइन किया उन्होंने तो इस पार्टी को बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। 22 दिसंबर 1939 को थैंक्स डे मनाया गया था जिन्ना और अंबेडकर द्वारा। 22 दिसंबर 1939 को थैंक्स डे मनाया गया था जिन्ना और अंबेडकर द्वारा, क्योंकि ये लोग खुश थे कि कांग्रेस जो है रिजाइन कर रही है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आगे देखते हैं हम लोग कि जैसे मार्च 1940 में क्या हुआ कि लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग जो 1906 में पार्टी बनी थी और मुस्लिम के फेवर में ये पार्टी बनी थी। और इसके प्रेसिडेंट जो 1940 का सेशन हुआ इनका, तो उनका प्रेसिडेंट जो था ये थे जिन्ना। और 23 मार्च 1940 को ये लोग पहली बार डिमांड करते हैं पाकिस्तान, एक सेपरेट कंट्री के बारे में। 1940 23 मार्च 1940 को डेट में याद रखिएगा, 23 मार्च 1940 को डिमांड करते हैं सेपरेट कंट्री की। अभी टू नेशंस थ्योरी जो है ये किसने दी थी कि भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए? तो एक ब्रेन चाइल्ड जो था वो खुराफाती दिमाग से इनके निकला था, मोहम्मद इकबाल जो थे इनके दिमाग से निकला था कि जब हमारे पहनावे अलग हैं, जब खाने अलग हैं, जब हम आपस में शादियां नहीं करते हैं, जब हमारा सारी चीज़ें कपड़े अलग हैं, सारी चीज़ें अलग हैं, तो हमें एक अलग देशी होना चाहिए। तो इस तरह का इन्होंने स्पीच दिया था इकबाल ने। तो यहीं से एक बीज पड़ा पाकिस्तान का। अब बाद में क्या हुआ कि ये पाकिस्तान वर्ड जो है चौधरी रहमत अली जो थे उन्होंने दिया था, लंदन में थे तो जिन्ना वहाँ गए थे। तो जिन्ना को ये बातें ये बताया कि पाकिस्तान नाम रखा जाए अपने कंट्री का तो ये अच्छा रहेगा। तो जिन्ना उस समय उतने अवेयर नहीं थे कि कंट्री के लिए हम स्ट्रगल करेंगे, लेकिन बाद में इन लोग को बुलाकर और पाकिस्तान नाम ही रखा गया उसका, और इस तरह पाकिस्तान की डिमांड शुरू हुई यहाँ से। मुस्लिम लीग जो था, जो पार्टी, जो एसोसिएशन था, इनका ऑर्गेनाइजेशन था, वो 31 दिसंबर 1906 को बना था। प्लेस था ढाका। फाउंडर थे आगा खान, सलीमुल्लाह और वकार उल मुल्क। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब अगले वीडियो में हम लोग अगस्त ऑफर के बारे में देखेंगे, उसके बाद क्रिप्स मिशन और सारी चीज़ें आगे चलती जाएंगी। कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, सारी चीज़ें आगे हम ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।